नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत और अंगोला के पास विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपार अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में शक्तिशाली विस्फोट, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की और ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 2 पदक पक्के। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अंगोला की संसद को संबोधित करना अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला के पास विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपार अवसर हैं। राष्ट्रपति ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शांति और लोकतंत्र तक के प्रेरणादायक सफर की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के साथ अंगोला की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती होने के कारण वर्ष 2025 का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि ये अवसर दोनों देशों के लिए आपसी प्रेरणा का स्रोत हैं। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फोर्टालेजा डे साओ मिगुएल किले का दौरा किया। यहां सशस्त्र बलों का संग्रहालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को रेखांकित करती है तथा इसका उद्देश्य भारत और भूटान के बीच विशेष मित्रता और सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारत और भूटान ने इस परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा थिम्पू में चल रहे वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी के अवसर पर हो रही है। श्री मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे और पवित्र अवशेषों की पूजा करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भूटान में भारतीय राजदूत संदीप आर्य ने भारत और भूटान के बीच संबंधों पर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है। उन्होंने कहा कि भूटान और भारत के संबंध समय के साथ गहरे हुए हैं। भूटान एक तरह से भारत का सबसे नजदीकी दोस्त है। हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आज शाम एक शक्तिशाली कार विस्फोट हुआ। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि शाम लगभग 6:52 पर एक धीमी गति से चल रही गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी और उसमें विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट के कारण आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस आयुक्त ने बताया कि घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। आज करीब 6:52 पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। इस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL
NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि उन्हें शाम लगभग 6:55 पर घटना की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 7 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी AK मलिक ने बताया कि उन्हें चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट की सूचना मिली और 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इस बीच समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विस्फोट के बाद कई घायलों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल लाया गया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर ताजा स्थिति की जानकारी ली। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है और विस्फोट की गहन जांच करेगा। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कहा है कि प्रांत में लोगों में भय और अराजकता का माहौल है। आयोग ने कहा कि इस वर्ष पाकिस्तान में हुए हमलों में से लगभग 2/3 खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में लोग असुरक्षा, जबरन विस्थापन और न्याय तक सीमित पहुंच का सामना कर रहे हैं उन्हें प्रमुख रूप से निशाना बनाया गया है। आयोग के अनुसार प्रभावित समुदायों की गवाही, मनमानी हिरासत और कार्रवाई लोगों के बीच निराशा को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित अगली औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर चुका है। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में दूसरे जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के प्रयासों से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख रूप से स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक विशिष्ट समर्पित जैव प्रौद्योगिकी नीति बायो E3 है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष रिकर्व और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में जगह बनाकर 2 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष रिकर्व टीम ने कजाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। पुरुष टीम का सामना 14 नवंबर को दक्षिण कोरिया से होगा। वहीं भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 13 नवम्बर को दक्षिण कोरिया से भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:30 बजे से खेला जाएगा। उधर जापान के कुमामोतो में कल से शुरू हो रहे कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में HS प्रणय और लक्ष्य सेन भारत का नेतृत्व करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत और अंगोला के पास विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपार अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में शक्तिशाली विस्फोट, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ते हालात पर चिंता व्यक्त की। और ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 2 पदक पक्के। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।